हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे डी फार्मा फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की सीरीज़ चल रही है, जो कि हमारी आज या फिर लास्ट कल तक आपकी समाप्त हो जाएगी, और उसी के बाद ही हमारी डी फार्मा सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज बहुत ही जल्द शुरू होने जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी के फ्रेंड्स यहाँ हम टॉप 20 क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि आज थोड़ा आपके लिए बैक नॉइस आ सकती है, क्योंकि हमारे पड़ोस में यानी कि बराबर में ही एक समर का काम चल रहा है, समर लगने का, तो इस वजह से। ठीक है, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस की, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, वो होगा डिफाइन फार्माकोग्नोसी। ठीक है जी, पहले आपको इसमें क्या करना होगा, फार्माकोग्नोसी के बारे में लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से रहने वाला है जी। तो फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, इसमें आगे फ्रेंड्स आपसे बोला है डिस्कस द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें आपको फार्माकोग्नोसी जो आपका पहला ही जो चैप्टर है फ्रेंड्स, उससे ये लिया गया है। फार्माकोग्नोसी एंड इसके हिस्ट्री एंड स्कोप के बारे में आपको फार्माकोग्नोसी का क्या इसका इतिहास है और इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके रहते हैं जी। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसाइड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ग्लाइकोसाइड्स के बारे में लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसाइड्स। मतलब शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं कि आप केवल ग्लाइकोसाइड के बारे में लिखे हैं, उसका क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल सब चीज़ आपको लिखनी है। वहाँ क्वेश्चन पूछने का फ्रेंड्स तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर फुल डिटेल से और फुल बल्क में आपको यहाँ पर आंसर देना होगा। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेनिन्स। ठीक है, टेनिन्स के बारे में आपने पढ़ चुका होगा, अब तक आप सभी लोग इसके बारे में पढ़ चुके होंगे जी। ठीक है, क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से बन करके एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको फुल तरीके से लिखना है, विस्तार से आपको लॉन्ग टाइप की तरह आपको यहाँ आंसर देने होंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वॉलेटाइल ऑयल। यानी कि आपने वॉलेटाइल ऑयल सुना भी होगा और उसके बारे में पढ़ा भी होगा। यहाँ पर आपको वॉलेटाइल ऑयल के बारे में फुल विस्तार से जानकारी आपको देनी है और लिखनी भी है जी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। यानी कि जितने भी मोर्फोलॉजिकल ड्रग्स हैं उनके बारे में आपको लिखना है, और मोर्फोलॉजिकल जो ड्रग है उनका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, अब है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, राइट अबाउट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि आपको पहले क्रूड ड्रग के बारे में लिखना होगा कि क्रूड ड्रग्स होती क्या है, और उनका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पर देना होगा जी। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फुल विस्तार से जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स डिस्कस एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि जो क्रूड ड्रग होती हैं उनके जो इवेल्यूशन होता है, उनका कितने स्टेप में उनका इवेल्यूशन कंप्लीट होता है, या इवेल्यूशन के जितने भी मेथड हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। यानी कि इवेल्यूशन के बारे में आपको क्रूड ड्रग के इवेल्यूशन के बारे में यहाँ समझाना होगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स हमारा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्कलॉइड्स। यानी कि एल्कलॉइड्स क्या होती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर फुल विस्तार से जानकारी देनी होगी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। यहाँ पूछा गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंजाइम्स। यहाँ पर आपको एंजाइम के बारे में फुल विस्तार से जानकारी देनी होगी। और फ्रेंड्स इसमें आपको सभी को ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। जो भी आप जहाँ जो भी क्वेश्चन करो, जहाँ पर आपको लगता है कि एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं सुइटेबल और एग्जाम में नहीं पूछा गया है और एग्जाम्पल इसके हैं, तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर एग्जाम्पल देने ही देने हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है जी, आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में यहाँ पर फुल तरीके से और विस्तार से जानकारी देनी होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स फ्रेंड्स क्या होती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर फुल विस्तार से जानकारी देनी होगी। और आगे क्वेश्चन इसमें पूछा है गिव फार्माकोग्नोसी ऑफ केओलिन। ठीक है, जो फार्माकोग्नोसी केओलिन है, फार्माकोग्नोसी का केओलिन, उसके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से जानकारी देनी होगी। ठीक जी, अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, यानी कि 12वां क्वेश्चन जी। ठीक है, 12वां क्वेश्चन डिफाइन एडल्ट्रेशन।
पहले तो आपको एडल्ट्रेशन के बारे में डिफाइन करना होगा। एडल्ट्रेशन के साथ फ्रेंड्स इसमें आगे पूछा गया गिव मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन के जितने भी मेथड हैं, ठीक है जी, एडल्ट्रेशन के जितने भी मेथड हैं यहाँ पर आपको सभी मेथड आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। साथ में यहाँ बोला विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी देने हैं, जैसा अभी हमने आपको पिछले बताया कि एग्जाम्पल की कितनी भूमिका यहाँ हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सभी आपको एग्जाम्पल भी देने हैं और इसके जितने भी मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन के वो आपको यहाँ लिखने होंगे। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा डिस्कस इन डिटेल अबाउट फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। फ्रेंड्स फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जितनी भी हैं ड्रग के, हमारे ड्रग के जितने भी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर आपको डिटेल में यहाँ लिखने होंगे, ठीक जी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, राइट द केमिकल टेस्ट फॉर नक्स वोमिका। नुक्स वोमिका का जो इसका जो केमिकल टेस्ट है वो यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्क्राइब मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ रावोल्फिया फॉर मार्केट। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी मेथड ऑफ मतलब कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन किसके, रावोल्फिया के, और उसकी जो भूमिका होती है वो मार्केट में क्या होती है, रावोल्फिया के बारे में आपको जो रावोल्फिया है उसकी प्रिपरेशन का क्या मेथड है, कल्टीवेशन का क्या मेथड है और कलेक्शन का क्या मेथड होता है, उसकी जितनी भी कल्टीवेशन होता है तो वो किस तरीके से होता है, कलेक्शन जो होता है तो किस तरीके से, प्रिपरेशन होता है तो किस तरीके से, किसकी, रावोल्फिया की, कहाँ पर, मार्केट के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ से आप इसे समझ सकते हो आसानी से। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्विचर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। यानी कि जो स्विचर्स होते हैं हमारे, स्विचर्स के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा विद एग्जांपल्स के साथ, है ना, ठीक है जी। अब इसके बाद फ्रेंड्स राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेक्टिन एंड आइजाब गोल, ठीक है जी। आइजाब गोल और पेक्टिन के आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट में आपको लिखना होगा, यानी कि आपको फुल विस्तार से जानकारी देनी होगी पेक्टिन और आइजाब गोल के बारे में जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आ जाता है फ्रेंड्स, डिफाइन एवेल्युएशन। यानी कि आपको एवेल्युएशन के बारे में लिखना होगा, राइट ए नोट ऑन डिफरेंट मेथड ऑफ एवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। पहले तो फ्रेंड्स आपको एवेल्युएशन लिखना होगा, एवेल्युएशन के जितने भी प्रकार हैं आपको यहाँ पर टाइप यहाँ पर लिख देने होंगे। फिर उसके बाद इसने पूछा राइट ए नोट ऑन डिफरेंट मेथड ऑफ एवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। यानी कि क्रूड ड्रग के जितने भी डिफरेंट मेथड हैं वो यहाँ पर आपको बताने होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ क्रूड ड्रग, यानी क्रूड ड्रग के मेथड आपको बताने हैं, ना कि ड्रग के जी, ठीक है। क्रूड ड्रग के जितने भी हमारे डिफरेंट मेथड है एवेल्यूएशन के, वो यहाँ पर सभी मेथड आपको यहाँ पर लिखने होंगे जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा फ्रेंड्स आता है 19वां, ठीक है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ फैमिली केमिकल कंस्टिट्यूएंट। यहाँ पर राइट द बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ फैमिली केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में लिखना है, एंड थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स, ठीक है। आपके लिए कुछ ड्रग्स इसमें दी जाएंगी, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है जी, जैसे थेरेप्यूटिक यूजेज उनके आपको लिखने होंगे, जो भी ड्रग्स आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे ड्रग हो जाते हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पर इन्हें कंबाइन नहीं किया है, ठीक है। और इसमें आपको बायोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ फैमिली केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इसके बारे में आपको लिखने ही होंगे बायोलॉजिकल सोर्सेज। अब फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपसे पूछा डिफाइन फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का दोबारा से इसमें क्वेश्चन रिपीट होकर के आ गया है, मतलब यहाँ ये है कि किस तरीके से और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ फ्रेंड्स आपसे पूछा डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। जो स्कोप है फार्माकोग्नोसी का वो क्या है, और डिफाइन आपको फार्माकोग्नोसी को डिफाइन करना होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को यहाँ कवर कर लिया है। इन फ्रेंड्स यदि आप इन क्वेश्चंस को भी तैयार करके जाते हो तो आपके बैक के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपकी 100% एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस ये फार्मेसी टिप्स का चैनल यहाँ से लेता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही फार्मेसी से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।